सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 51 अध्याय को हम देखेंगे 91। अक्सर देखने में यह आता है कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आप कोई भी काम करने के लिए जब जाते हैं भजन संहिता 91 को पढ़ना है। अच्छे काम के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए जाते हैं, या बच्चों का एग्जाम है, या घर पर रहते हैं, तो उस समय ज़्यादातर मेरे सोच के अनुसार और मैंने जो सुना है उसके अनुसार लगभग 80% लोग भजन संहिता 91 अध्याय को पसंद करते हैं और पढ़ने के लिए ज्यादातर इसी को बोला जाता है। इसका कारण क्या है? मैंने जब इसके विषय में बातचीत किया, सोचा कि भजन संहिता 51 अध्याय को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। प्रिया जी, जो आज मैं जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूं, भजन संहिता 51 अध्याय बहुत अच्छी बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसका शीर्षक होता है परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर हमारा रक्षक, ये इसका शीर्षक है। और रक्षक का मतलब क्या होता है? हमें बचाने वाला। परमेश्वर हमारा हमें हर विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। पर इसमें कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर इस भजन संहिता 91 अध्याय में हमसे वादा करता है कि वो हमें हर एक बहेली की जाल से बचाएगा, हर एक महामारी से बचाएगा, हर एक विपत्ति से बचाएगा। और तेरी दाहिनी ओर 1000 और बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई भी विपत्ति तेरे नजदीक नहीं आएगी। तेरे डेरे के नजदीक स्वर्गदूतों का बाड़ा होगा। जब हम परमेश्वर के इस वादे को पढ़ते हैं कि परमेश्वर इतना बड़ा वादा करता है कि कोई महामारी, कोई भी ऐसा तीर, कोई भी ऐसी मृत्यु तुम्हारे डेरे के नजदीक नहीं आएगी, तो क्या प्रिय भाई और बहनों, ये सबके लिए है? क्या सब इस बात को समझ सकते हैं कि ये वादा मेरे लिए है? अगर आप इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं, तो आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 91 अध्याय के 14 पद को आपको पढ़ना है। और यहां पर लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। सबसे बड़ी बात है, मुख्य बात है कि उसने मुझसे स्नेह किया है। आज क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वादा आपके लिए है कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कोई विपत्ति, कोई महामारी, जबकि आज का पूरा दुनिया आज के समय में कोरोना वायरस से ग्रसित है। हर जगह हम देखते हैं मृत्यु, डर, भय लोगों के साथ में बना हुआ है। यहां तक कि सरकारें भी अब इस बात को बोलना शुरू कर दिया है कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। आज अगर किसी को संक्रमण हो जाता है, डॉक्टर उसके नजदीक नहीं जाते, उसके परिवार के लोग भी उसे एकांत में रहने के लिए, जिसे क्वारंटाइन बोला जाता है, उसको एकांत में रहने के लिए उसे बंद कर दिया जाता है। तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा वादा अगर परमेश्वर आपसे कर रहा है कि कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई भी मृत्यु तेरे डेरे के नजदीक नहीं आएगी, उसका मतलब है कि क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तो ये वादा आपके लिए है। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं तो ये वादा आपके लिए नहीं है। चाहे आप कितना भी भजन संहिता 91 को पढ़िए, कितना भी आप ऊंची आवाज में आराधना कीजिए, पर परमेश्वर का वादा उन्हीं लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। और वचन कहता है, जो प्रेम यीशु मसीह ने किया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं उसके 15 अध्याय के 16 पद को और 14 अध्याय के 15 पद को, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर उन लोगों से जो प्रभु से प्रेम करते उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर के वादे पूरे होते हैं। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पर अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं तो कदापि परमेश्वर के इतने बड़े जो आशीष हैं वो आपके जीवन में नहीं आ सकते हैं। आज हर जगह आप देखिए, डर, भय, मृत्यु, ये सारी चीजें, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने टोटके की शक्तियां,
भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर का दास दाऊद इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इतने विश्वास योग्यता के साथ कहता है कि मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रिया जी, जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे, प्रभु अपने वादे को पूरा करने में सक्षम है, जैसा भजन संहिता 91 के 14 पद में लिखा हुआ है। गिनती की किताब 23 अध्याय के 23 पद को आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, कोई भी जादू टोना टोटका याकूब के ऊपर नहीं चलेगा। अर्थात विश्वासी लोगों को शुभ अशुभ को देखने की, सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी जादू टोना टोटका ऐसे लोगों के ऊपर जो प्रभु के संतान कहलाते हैं, प्रभु के बेटा और बेटी कहलाते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कोई भी जादू टोना टोटका उनके ऊपर नहीं चलेगा। आगे के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वचन कहता है जब वो मुझे पुकारे, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, जब परमेश्वर के लोग प्रभु के सामने आकर घुटने टिकाएंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उस समय उन सारी विपत्तियों से हमें बचाएगा, छुड़ाएगा और हमें महिमा के योग्य खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारे ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने प्रभु की महिमा करने के लिए अपने घुटने प्रभु के सामने झुकाए, जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुन लिया। दाऊद ने जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने गोलियत को, इतना बड़ा राक्षस होने के बाद, जबकि दाऊद उसके सामने बिल्कुल जरा सा एक बालक के समान दिखाई दे रहा था, दाऊद गोलियत के ऊपर इसलिए हावी हो गया, इसलिए उसको जीत पाया क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और वो जानता था जो गोलियत मेरे सामने खड़ा हुआ, जो गोलियत देवी देवताओं की पूजा करता, जो गोलियत बिना परमेश्वर को जाने परमेश्वर के लोगों को वो चैलेंज दे रहा है, वो इस बात को भूल गया है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और देखिए दाऊद ने जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के नाम से वो युद्ध लड़ने के लिए गया और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि गोलियत उसके सामने मुंह के बल गिर गया और दाऊद ने उसको मार गिराया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु महिमा बढ़ाता है। वहां से दाऊद को इस्राएल का एक राजा के रूप में संबोधित कर दिया गया। इस्राएली लोग बोलने लगे कि आज दाऊद एक राजा के रूप में, राजा का दामाद के रूप में उभर कर सामने आ रहा है क्योंकि उसने गोलियत को मारा है। प्रिय भाई और बहनों, दाऊद ने अगर गोलियत को मारा है तो इसलिए मारा क्योंकि उसकी महिमा प्रभु बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि दाऊद प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, लगातार प्रभु से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता उसके 34 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं 8वें पद में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता है। और दाऊद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, इसलिए दाऊद इतने बड़े एक युद्ध को जीत पाया। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपको आपकी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप इस बात को जाने प्रभु आपके साथ में है। और तीसरी बात है, इसके 16 पद में लिखा है 91 के 16 में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु, आज परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले लोगों को लंबी उम्र देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन पुनरुत्थान मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, यदि वो मर भी जाता है तो भी वो जीवन को पाएगा।
परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु का नाम लेगा वो कदापि नहीं मरेगा, दीर्घायु, लंबी उम्र, लंबे आशीर्वाद को वो अपने जीवन में स्वीकार करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, इब्राहिम ने प्रभु से प्रेम किया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाना शुरू किया, उसकी उम्र को बढ़ाया, उसके वंश को बढ़ाया, उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाया, उसको इतना धनवान के रूप में तैयार किया कि लोग जब उसको देखते थे और कहते थे परमेश्वर तेरे साथ में है। इसहाक के साथ ऐसा हुआ, याकूब के साथ ऐसा ही हुआ। और याकूब का बेटा जो परमेश्वर के वचन में यूसुफ नाम का जो मिस्र देश के अंदर गया, वचन में साफ लिखा है, लोगों ने, पोतीफर ने देखा और उस समय जेलर ने उसको देखा और यहां तक कि फिरौन राजा ने देखा, परमेश्वर यूसुफ के साथ है। परमेश्वर कैसे किसी के साथ रह सकता है? हाँ, वो उनके साथ रह सकता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु ने उनकी उम्र को बढ़ाया, उनको दीर्घायु दिया, उनके द्वारा उन्होंने अपने कई कई पीढ़ियों के लोगों को देखा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर विपत्ति में, वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, जो प्रभु से प्रेम करेगा, हर विपत्ति में प्रभु के सामने आकर घुटने टेकेगा, प्रार्थना करेगा, अपने गलतियों के लिए अंगीकार करेगा, प्रभु के साथ समय बिताएगा, प्रभु उसको बढ़ाना शुरू करेगा। यहोशू की किताब उसका पहले अध्याय 6, 7, 8 पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जहां कहीं भी तू जाएगा, जहां कहीं भी तू कदम को रखेगा, जिस कार्य में तू हाथ को डालेगा, परमेश्वर तेरे साथ में रहकर तुझे आशीर्वाद देगा, तुझे आशीषित करेगा और तू एक ऐसा व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति के रूप में तैयार हो जाएगा। पर शर्त यह है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, उससे तुझे भटकना नहीं है, बल्कि उस आज्ञा को अपने हृदय के अंदर, उस व्यवस्था को अपने हृदय में, अपने चित्त के अंदर उसे रखना है। तब परमेश्वर तुझे प्रभावशाली बनाएगा। प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 91 अध्याय बहुत अच्छा एक अध्याय है। वचन कहता है कि जब तू जाएगा स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तेरे पैरों में ठेस लगने से पहले तुझे स्वर्गदूत उठा लें। पर कब? ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, ये तब होगा जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, ये तब होगा जो हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने घमंड, अपने अहंकार को, अपने हर एक उस घमंड वाली बातों को छोड़ते हुए प्रभु के सामने घुटने टिकाएंगे, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु उस समय भजन संहिता 91 अध्याय को हमारे जीवन के लिए पूरा करेगा। इसलिए आज हमें प्रभु के सामने घुटने टेकना है, प्रभु को अंगीकार करना है। ये तमाम बीमारियां, तमाम कोरोना वायरस, तमाम संक्रमण, हम लोग, हमारी पूरी कलीसिया के लोग और जितने प्रभु को मानते हैं, अभी तक किसी को संक्रमण नहीं हुआ है, कोई भी कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे अधिकार के साथ प्रचार करते हैं और कलीसिया के लोग वचन को जब सुनते हैं, प्रभु का डर और भय मानते हैं। ऐसी मृत्यु, ऐसा डर अभी तक किसी के जीवन में आया ही नहीं है और हम पूरा उसी कार्य को करते हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में होता है। और इसी कारण प्रभु ने आज तक हमें सुरक्षित रखा है। वचन कहता है एक मुर्गी के समान परमेश्वर हमारी देखरेख करता है, हर विपत्ति से बचाने के लिए वो हमारे साथ खड़ा होता है, अपने पंखों को फैला लेता है ताकि हम उसकी सुरक्षा में सुरक्षित रह सके। आज आपको जानना है, आपको समझना है कि आपकी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है, आपकी चंगाई यीशु मसीह में है, आपकी लंबी उम्र प्रभु यीशु मसीह में है। शर्त केवल यही है, प्रभु से प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं को मानना है, प्रभु को पुकारना है हर दुख, हर समस्या के समय में, और प्रभु के साथ रहते हुए अपनी महिमा को अगर बढ़ाना है तो पहले प्रभु की महिमा को आपको करना है। तब परमेश्वर के एक एक वायदे आपके साथ पूरे हो जाएंगे। वचन कहता है एक साल में 365 दिन होते और 365 बार लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। जो आज परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं चाहता हूं आप इस वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूं ताकि परमेश्वर आपके अंदर से हर एक उस डर को, भय को, बीमारी का हो, कोरोना वायरस को, चाहे मृत्यु का हो, चाहे जादू टोने टोटके का हो, प्रभु आपको उन सारी चीजों से आजाद करे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं।
पवित्र महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक संक्रमण, हर एक कोरोना वायरस, हर एक डर, हर एक मृत्यु, हर एक जादू टोना टोटका, हर एक शुभ अशुभ, यीशु के नाम से उनका डर और भय यीशु के नाम से निकलने पाए। प्रभु आप हमारे साथ में हैं, आपने वादा किया है, आप हमारे पैरों में ठेस लगने से पहले अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे। आपने कहा है कोई भी महामारी, कोई भी ऐसी विपत्ति तेरे डेरे के नजदीक नहीं आएगी। चाहे 1000 चाहे 10,000 मृत्यु भी हमारे दाहिनी और बाईं ओर होने लग जाएं, पर तेरे स्वर्गदूत हमारे साथ जब होंगे, तेरी चंगाई हमारे साथ होगी, तो परमेश्वर कोई मृत्यु हमारे घर में नहीं आ सकता। होने दे इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तू आशीर्वाद दे, हर एक डर और भय को दूर कर, ताकि हमारा भरोसा तेरे ऊपर हो और हम तुझसे प्रेम करने वाले बने। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।